हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोम रोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी दीर्घ स्वर संधि के बारे में की थी। तो दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि के हमने नियमों के बारे में बात की थी, नियमों को अच्छी प्रकार से समझे थे। तो दोस्तों, आज हम आगे की बात करें तो हम बात किसकी करेंगे? गुण स्वर संधि की करेंगे। तो दोस्तों, लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल आसान और सरल भाषा के अंदर हम हिंदी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं किसकी? गुण स्वर संधि की। दोस्तों, आप उदाहरण की ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि उदाहरण आप चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे किसी भी प्रकार की किताब हो, उनमें से ज़्यादा उदाहरणों का आप अभ्यास करते रहिए। आप नियमों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। उसके बाद आपका कोई भी उदाहरण नहीं ऐसा नहीं होगा जो आपको समस्या करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में से उदाहरणों को देखिए, उनको अभ्यास करते रहिए। दोस्तों, हिंदी का जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी हिंदी क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। तो दोस्तों, आगे की हम बात करते हैं आज गुण स्वर संधि की। तो दोस्तों, इसके पहले नियम नंबर पहले की बात करें दोस्तों, यानी पहला नियम है इसका ए या आ के बाद ए या ए आए तो निर्माण किसका होगा? ऐ का होगा। ऐ की बात करें तो एक मात्रा वाली ऐ का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आपको इस नियम में क्या कहा जाता है? चाहे ए और ई मिल जाए, निर्माण किसका होगा? ऐ का होगा। चाहे आ और ई मिल जाए, यानी आ और बड़ी ई मिल जाए, तो निर्माण किसका होगा? ऐ का होगा। चाहे छोटा ए और बड़ी ई मिल जाए, निर्माण किसका होगा? ऐ का निर्माण होगा। चाहे आपका आ और ई मिल जाए, निर्माण किसका होगा? ऐ का होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से इनको मिला लीजिए, ए और आ और ई को, तो निर्माण किसका होगा? ऐ का होगा किस प्रकार? इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उदाहरण की। सूर धन ईस। सूर धन ईस की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कहा था आपको कि सार्थक शब्दों को देखना है। जहाँ पर भी आपको सार्थक शब्द नहीं दिखे, उनको तो आपको गलत करना है। यहाँ पर ईस क्या है? आपका सही लिखा हुआ है। अगर ईस हम इस प्रकार लिख देते तो संधि हमारी पहले ही क्या हो जाती? यहाँ गलत हो जाती। तो दोस्तों, संधि के अंदर सार्थक शब्दों का बड़ा रोल है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर मात्रा छोटी आती है या बड़ी आती है। तो दोस्तों, अगर जिन्होंने पीछे का वीडियो हमारा संधि का नहीं देखा, वो इस चैनल पर हिंदी व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर के देखिए। उनमें हमने सार्थक शब्दों की अलग से चर्चा की। दोस्तों, इस सुरेश की बात करें तो इस सुरेश के रे को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण निकालने के लिए इस रे को तोड़ेंगे। रे आपका आधा है, इसके साथ क्या है? ए। तो दोस्तों, में तोड़ने पर हमारा क्या निकला? यहाँ से ए निकला। आगे बात करें तो हमारा क्या है? अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या है? बड़ी है। क्या है? बड़ी है। तो दोस्तों, हमने बात क्या की थी नियम में कि ए और चाहे बड़ी मिल जाए चाहे छोटी, यानी ए और बड़ी मिले तो निर्माण किसका होता है? ऐ का होता है। तो दोस्तों, इसमें निर्माण किसका होगा? ऐ का निर्माण होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे किस प्रकार? देखिए, ये सुर बचा आपका। सुर में क्या हुआ? रे आधा हो गया, क्योंकि यहाँ से रे में से हमने ये क्या निकाल लिया? ए निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इस ऐ को इस रे के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? राई हो जाएगी। यानी रे के साथ क्या जुड़ गया? ऐ जुड़ गया। अब हम बात करें आगे की इस की। तो इसकी बात करें तो दोस्तों, इस ई का तो क्या हुआ? यहाँ पर इस ऐ के निर्माण में काम आ गया। तो ये तो ऐ क्या पहले ही जुड़ गई, तो ई तो खत्म हो गया। आगे क्या है? से। तो हमारा शब्द क्या बना? सुरेश शब्द बना। इसी प्रकार दोस्तों, हम आगे उदाहरणों की बात करें और की, तो एक आपका शब्द आता है प्रेक्षा।
प्रेक्षा शब्द आता है दोस्तों, इस प्रेक्षा को हम तोड़ेंगे क्योंकि हमने उसको जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जहाँ पर भी छोटी है या आपको दिखे वह संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पर निकलेगा। आगे हम बात करें इस ऐ का, यानी हमने यहाँ से ऐ निकाला। ऐ का निर्माण किससे होता है दोस्तों, या तो ए और ई मिलेगा, या आ और ई मिलेगा, या ए और ई मिलेगा, या आ और ई मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सार्थक शब्द हमारा क्या है, पर है। आगे हम बात करें तो हमारा बनेगा क्या कि हमारा ए तो यहाँ से निकल गया, या तो ए और आ निकलना था पहले में, तो ए निकला। अब बड़ी ई और छोटी ई में से कोई निकलेगा, तो यहाँ क्या होगा, इच्छा होगा। अब इच्छा होगा किस प्रकार, ये बात तो दोस्तों आपको आनी चाहिए। इच्छा में ई बड़ी होगी या छोटी होगी, ये आपको बड़ी कंफ्यूज करती है। हमने क्या कहा था पहले के वीडियो में कि जिसके अंदर ये से आ जाए उसके पहले वाली ई क्या होती है, बड़ी। तो हमारी यहाँ इच्छा क्या होगी, बड़ी होगी। तो दोस्तों ये बात किसकी की, इसको तोड़ने की, यानी संधि के विच्छेद करने की बात हमने की थी। दोस्तों जहाँ पर भी ऐ दिखे आपको, पहले आप ऐ को लिख लीजिए, उसके बाद इस नियम को याद कीजिए कि इस ऐ का निर्माण कैसे हुआ। यानी या तो ए या आ मिला, उसके साथ या तो ई मिली या ई मिली, यानी या तो छोटी ई मिली या बड़ी ई मिली ए आ के साथ। तो यहाँ हम प्रा करते तो दोस्तों प्रा बिल्कुल गलत होता, प्रा सार्थक नहीं है। अगर छोटी ई कर देते तो ये इच्छा गलत हो जाता, संधि पहले ही गलत हो जाती। इसलिए आप इस प्रकार इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात किसकी की थी, गुण स्वर संधि की थी। आगे हम दूसरे नियम की बात करते हैं। इसके ए या आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो निर्माण किसका होता है, छोटे ओ का निर्माण होता है दोस्तों। मात्रा क्या लगेगी, यह मात्रा आएगी। तो दोस्तों इसकी बात करें, जहाँ पर भी आपको छोटा ओ दिखे वह संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। और सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं नवोडा। इस नवोडा की बात करें दोस्तों तो इस ओ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस ओ को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे किस नियम के आधार पर, इस नियम के आधार पर, या तो आपका ए होगा या फिर क्या होगा, आ होगा। तो दोस्तों इसको सही लिखें तो देखिए, एक तो या तो नव बनेगा या नवा बनेगा। क्या बनेगा, या तो नव, या तो ए होगा या आ होगा। तो इसमें सार्थक यानी सही क्या है, नव है। तो दोस्तों हमने नव रखा। आगे क्या होगा, इस ओ का निर्माण किससे होता है, ऊ से होता है। तो यहाँ पर या तो ऊ इस प्रकार होगा, या तो आगे शब्द उड़ा बनेगा, या बड़ा ऊ वाला उड़ा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सही कौन सा है। तो हमने पहले शब्द सार्थक शब्दों में लिखा कि आपका उड़ा इस प्रकार होता है, इस प्रकार बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आपका क्या लिखा, यहाँ आपने उड़ा लिखा। अब दोस्तों हम इसको बात करते हैं, इसको शब्द को बनाने की। अब इस शब्द को बनाएंगे वापस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकाला है। वह तो आपका आधा है, इसके अंदर क्या है, ए है। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला, ए निकला। आगे आपका क्या है, अंतिम शब्द का पहला वर्ण ऊ है। जब ए और ऊ मिलते हैं दोस्तों तो निर्माण किसका होता है, ओ का होता है। चाहे आप ए और ऊ को मिला लीजिए, चाहे आ और ऊ को मिला लीजिए, चाहे आ और ऊ को मिला लीजिए, निर्माण ओ का होना है। तो दोस्तों यह निर्माण किसका होगा, ओ का हुआ। अब इस शब्द को बनाने की हम बात करें दोस्तों तो यह शब्द किस प्रकार बनेगा, वापस देखिए, नव का तो नहु रहा आपका, और यहाँ पर वह क्या हो गया, आधा। क्योंकि हमने क्या किया, वह में से ए निकाल लिया, और ए निकाल करके निर्माण किसका क्या, ओ का क्या। ये ऊ की बात करें तो ये ऊ आपका ओ के निर्माण में या काम में आ गया। आगे क्या बचा, डा बचा। अब क्या करेंगे, हम ओ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नवो होगा। आगे क्या बचा आपको, डा बचा। तो दोस्तों नवोडा शब्द इस प्रकार बना। ये बात की थी एक उदाहरण की। आगे और उदाहरण लेते हैं दोस्तों। एक उदाहरण है आपका जलधन उर्मी।
जलधन उर्मी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ऑप्शन दो प्रकार से आते हैं एग्जामों के अंदर। एक आपका उर्मी यह है, एक उर्मी यह है। अब आप बात कीजिए सबसे पहले इसमें से संधि विच्छेद, आप इसको शब्द किस शब्द को जोड़ेंगे, आपको कौन सा सही लग रहा है। तो दोस्तों हमने पहले बात की थी, उर्मी हमेशा क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी उर्मी नहीं होती हैं। उर्मी के अंदर ऊ की मात्रा क्या होती है, तो बड़ी होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ेंगे किस प्रकार, देखिए जल के ले को तोड़ा तो ले तो आधा है, इसके साथ क्या है, ए, तो यहाँ हमारा क्या निकला, ए निकला। आगे की बात करें तो हमारा क्या है, ऊ है, क्या है, ऊ है। तो दोस्तों जब ए और ऊ मिलते हैं, निर्माण किसका होता है, ओ का होता है। दोस्तों ये ऊ या ये ऊ आया दोनों उदाहरणों के अंदर, ये मत सोचिए कि ये ऊ आ रहा है। चाहे आप ए और इस ऊ को मिला लीजिए, चाहे आ और ऊ को मिला लीजिए, चाहे आ और ऊ को मिला लीजिए, आपका निर्माण ओ का होना है। अब इस शब्द बनाएंगे तो देखिए इस जल के अंदर ले क्या है, आपका आधा। आधा क्यों है, क्योंकि हमने ले को यहाँ पर तोड़ा था, ए इसमें से निकाल लिया। अब इसे ले के साथ क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ेंगे, तो क्या होगा, जलो होगा। अब इस ऊ की बात करें, उर्मी की, ऊ की, तो ये ऊ किस में काम आ गया, ओ के निर्माण में या काम आ गया। आगे क्या बचा, रमी बचा। तो दोस्तों हमारा शब्द क्या बचेगा, बनेगा, जलोर्मी शब्द बनेगा। तो ये दोस्तों बात किसकी थी, गुण शब्द संधि की थी, जिसके दो नियम पढ़ लिए। एक नियम आपका और है, ए या आ के बाद अगर री आ जाए तो निर्माण किसका होता है, अर का होता है। निर्माण किसका होता है, अर का होता है। दोस्तों चाहे ए के बाद री आए तो निर्माण अर का होगा, चाहे आ के बाद री आए निर्माण अर का होगा। किस प्रकार आए इसकी बात करके, तो देखिए महाधन ऋषि, आपका क्या आया, महाधन ऋषि आया। यहाँ हमने हा को तोड़ा, है आधा निकला, इसके अंदर से आ निकला, तो हमारा यहाँ पर क्या आया, आ आया। आगे की बात करें तो क्या है, री है। तो दोस्तों हमने बात की थी कि ए या आ के बाद री आता, निर्माण अर का होता है। तो यहाँ आ के बाद क्या आया, री, निर्माण किसका करेंगे, अर का करेंगे। तो दोस्तों यहाँ निर्माण किसका हुआ, अर का हुआ। दोस्तों अर के अंदर ये रे आपका आधा है, पूरा नह लीजिए आप। आगे बात इस शब्द बनाने की करें तो यहाँ पर क्या बना, मह बना। मह के अंदर भी क्या है आधा है, क्योंकि हमने यहाँ को तोड़ा तो है तो आधा निकला, आ किस में चला गया, अर के निर्माण में चला गया। अब हम इस अर को इस है के साथ जोड़ेंगे, तो ये ए किसके साथ जुड़ गया, है के साथ, तो है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आगे क्या जाएगा, ये रह जाएगा, तो रह भी कैसा है, आधा है, तो आधा लिख दिया। आगे दोस्तों आप इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ऋषि। ऋषि का री का क्या हुआ, अर के निर्माण में काम आ गया। आगे शब्द क्या बचा, सी बचा आपका। तो दोस्तों इसको सही मायनों में शब्द लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा महर्षि। क्या बनेगा, क्योंकि ये रे ऐसे नहीं रहता, ये रे रैप के अंदर चला जाता हिंदी में, तो ये रे किस में गया, रैप में गया। या तो हमने इस रे को आधा समझने के लिए लिखा था कि हमें अच्छी प्रकार से समझ आ जाए कि ये रे कहाँ जाए। अगर हम पहले ऐसे लिख देते तो आपको ये समझ में नहीं आता कि री कहाँ गया और रे कहाँ गया। तो दोस्तों ये बात थी इस अर के निर्माण की। आगे हम एक और उदाहरण लेते हैं, जिस उदाहरण की बात करें शपथ धन ऋषि। शपथ धन ऋषि की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर शपथ का ये तय क्या है, आधा है। इसमें से क्या निकला, ए निकला, यानी यहाँ से क्या निकला, ए। आगे आपका क्या है, री है। आगे री है तो इस ए और री, यानी ए और री मिलते हैं तब निर्माण किसका होता है, अर का होता है। तो निर्माण किसका किया हमने, अर का किया। अब हम शब्द को जोड़ेंगे
तो शब्द का शब्द लिखेंगे, लेकिन तय यहाँ क्या हो गया, आधा हो गया। अब इस ए को तय के साथ मिलाएंगे, ये तय पूरा हो गया। अब इस रे को जोड़ेंगे आगे, तो रे भी कैसा है, आधा है। इस री का क्या हुआ, इस अर के निर्माण में काम आ गया। पीछे सी बचा तो यहाँ सी लिखा। दोस्तों अगर इस सही मायने में इस शब्द को लिखेंगे हम, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, सप्तऋषि बनेगा। क्या बनेगा, सप्तऋषि। यहाँ पर रे किस में जाएगा, रेब में जाएगा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, गुण स्वर संधि की बात थी। आगे हम और बात करते हैं आगे की संधि की। दोस्तों हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली और गुण स्वर संधि भी पढ़ ली। अब बात करेंगे हम वर्धी स्वर संधि की। किसकी करेंगे, वर्धी स्वर संधि की बातें करेंगे। तो दोस्तों वर्धी में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्धी स्वर संधि। वर्धी स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि की बात करें नियम की दोस्तों, तो ये कहता है ए या आ के बाद, ए या आ के बाद आई और आई आ जाए, तो इस आई और आई की क्या हो जाती है, वर्धी। वर्धी की बात करें तो बड़ी आई हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ी आई हो जाती है। तो दोस्तों आगे हम इस उदाहरण की बात करें। उदाहरण से पहले हम देखेंगे तो ए और आई को मिला लीजिए, निर्माण बड़ी आई का होना है। से आ और आई को मिला लीजिए, निर्माण बड़ी आई का होगा। ए और आई मिलेगा आपका, तो भी निर्माण किसका होगा, बड़ी आई का होगा। आ और आई मिलेगा तो भी निर्माण किसका होगा, बड़ी आई का होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस आई के निर्माण की थी। सबसे पहले हम एक बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण है मत धन एकता। दोस्तों ये मत धन एकता की बात करें तो इस तय को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तय को तोड़ेंगे तो तय आपका आधा है, इसमें से क्या निकला, ए निकला। क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं, आधे होते हैं, उसके साथ स्वर मिलते हैं तब जाकर के ये पूरे होते हैं। तो इसके साथ क्या मिला, ए मिला, तो तय आपका आधा हो गया। आगे की बात करें तो आगे अंतिम शब्द का पहला वर्ण हमारा क्या है, आई है। तो यहाँ पर क्या मिला, आई मिला। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा आई बनेगा। किस प्रकार बनेगा, तो हम नियम की ओर देखते हैं। नियम कहता है ए और आई मिलते हैं, ए और आई मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है, बड़ी आई का निर्माण होता है। तो यह निर्माण किसका हुआ, बड़ी आई का। अब इस शब्द को क्या करेंगे, हमें जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए मत का तो मत लिखेंगे, लेकिन तय क्या हो गया, यहाँ पर आधा हो गया। इस आधे तय की बात करें तो इसके बाद क्या होगा, इस तय के बाद आई जाकर के इसके साथ जुड़ेगा तो हमारा शब्द क्या होगा, मत ही होगा। उसके बाद आप एकता को जोड़ेंगे तो एकता की बात करें इस आई की, तो ये आई तो निर्माण किसके, बड़े आई के काम में आ गया। आगे आपका कथा बचा, कथा जोड़ दीजिए, शब्द क्या बना, मत एकता शब्द बना। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, आई की बात थी। इस प्रकार एक और शब्द लेते हैं, टीका धन एत। टीका धन एत लेते हैं। इस टीका धन एत की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों एक बात कि एत के अंदर आई छोटी होती है या बड़ी होती है। अब यहाँ देखिए, अगर एत आप ऐसा आ जाता तो आप क्या इसका संधि का निर्माण करते, आप बिल्कुल संधि का निर्माण तो हो जाता। क्योंकि का के बाद अगर छोटी आई आए तो निर्माण, आ के बाद छोटी आई आए तो बड़ी आई का निर्माण होता है, यानी आ के बाद छोटी आई आए तो निर्माण बिल्कुल होता है। लेकिन ये सार्थक नहीं है, ये गलत होता है आपका। इसलिए आप याद रखिए किसके अंदर आई बड़ी आ रही है, एत के अंदर आई बड़ी आ रही है और ऐश्वर्य के अंदर भी आई बड़ी आ रही है। यहाँ पर एकता के अंदर आई छोटी थी, इसी प्रकार एक ऐसना होता है, इस ऐसना के अंदर भी क्या होती है, आई छोटी होती है। आगे हम बात इस शब्द को तोड़ने की करें।
सबसे पहले का को तोड़ेंगे। का को तोड़ेंगे तो क तो आ जाए, इसके साथ क्या है, आ है। हमारा यहाँ से क्या निकला, आ निकला। आगे बात करें इस आई की तो हमारा आगे क्या है, आई है। तो दोस्तों नियम कहता है आ के बाद अगर बड़ी आई आए तो निर्माण बड़ी आई का होता है। तो आ के बाद बड़ी आई आए, नहीं निर्माण किसका होगा, बड़ी आई का हुआ। तो दोस्तों अब इस शब्द को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा क्या बचा, टिक बचा, क्योंकि टिक इस का को हमने क्या क्या तोड़ा, तो क्या क्या आधा बचा, ये क्या आपका आधा है। इसके साथ आई मिलाएंगे तो निर्माण किसका होगा, टिके ही होगा। आगे इस आई की एत की बात करें, इस एत के आई का तो निर्माण बड़ी आई के निर्माण में काम आ गया, पीछे ते बचा, तो ते आप लिख दीजिए। शब्द क्या बना, टिकेत शब्द बना। टिकेत ये दोस्तों बड़ा फेमस कहाँ रहा, किसान आंदोलन के अंदर रहा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, आई के निर्माण की। आगे हम बात करेंगे 2 नंबर की। 2 नंबर की बात करें तो ए या आ के बाद अगर ओ या ओ आ जाए तो इनकी क्या हो जाएगी, वर्दी, यानी ओ की वर्दी होगी। तो निर्माण किसका होगा, बड़े ओ का होगा। तो दोस्तों अब इसके उदाहरणों की बात करें, यानी ए के बाद से ओ आ जाए, निर्माण बड़ी ओ का होना है। आ के बाद ओ आ जाए, निर्माण बड़ी ओ का होगा। ए के बाद ओ आ जाए, निर्माण बड़ी ओ का होगा। आ के बाद ओ आ जाए, निर्माण बड़ी ओ का होगा। अब इसकी बात करें उदाहरणों की, तो पहला हमारा उदाहरण है यथा धन औचित्य। यथा धन औचित्य, इसकी बात करें दोस्तों तो औचित्य के अंदर क्या होते हैं, ओ बड़ी होते हैं। दोस्तों यहाँ आप ओ छोटी ना लिखिए, क्योंकि छोटी लिखेंगे तो ये औचित्य आपका सार्थक नहीं होगा, संधि आपकी पहले ही गलत हो जाएगी। तो दोस्तों यथा के अंदर इस था को तोड़ेंगे, है तो आधा, इसमें से क्या निकला, आ निकला। आगे आपका क्या है, औचित्य। औचित्य का क्या आएगा, ओ आएगा। तो दोस्तों हमने बात नियम में क्या की थी कि आ या ओ के बाद अगर आ के बाद अगर ओ आए तो निर्माण किसका, बड़े होगा। तो निर्माण किसका करेंगे, बड़े ओ का करेंगे। अब इस शब्द को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, यत है। यत में थे के साथ आधा है, क्योंकि इस था को हमने तोड़ा था, थे आधा बचा, आ इसमें से निकल के ओ का निर्माण कर लिया। अब जोड़ेंगे ओ तो हमारा क्या होगा, ये तो होगा। आगे औचित्य की बात करें, इसके ओ का तो ओ के निर्माण में काम आ गया, आगे चित्य बचा, तो आप लिख दीजिए चित्य। तो ये तो चित्य शब्द हमारा बना। इस प्रकार दोस्तों एक और उदाहरणों की बात करें तो आगे का उदाहरण है जलोद। जलोद की बात करें दोस्तों तो इसको तोड़ेंगे तो ओ जहाँ पर आपको दिखे बड़ी, वहां से आप तोड़ दीजिए। या आप क्या निकाल लिया, ओ निकाल लिया। अब सोचिए कि अब आप सोचिए कि इस ओ का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण ए या आ के बाद या तो बड़ी ओ आएगी या छोटी ओ आएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जल होगा या फिर जला होगा। क्या होगा, जल होगा या फिर जला होगा। आप यह देखते तो सही शब्द क्या है, जल है। तो दोस्तों आप जल को रखिए। आगे आप क्या सोचेंगे कि ओ होगा, यानी या तो क्या होगा, ओद होगा या तो ओद ये होगा या फिर ओद ये होगा। तो दोस्तों हमने सार्थक शब्दों की बात की, तो ये ओद तो आपका गलत होता है, ये ओद आपका क्या होता है, सही। यानी ओद के अंदर ओ कैसी होती है, बड़ी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्या हुई, आपके संधि इसका विच्छेद हो गया, क्योंकि आपने ओ को तोड़ के जल धन ओद बना दिया। यहाँ बात करें तो ए निकला आपने, यहाँ क्या निकला, ओ निकला। जब ए और ओ मिलते हैं, ए और ओ मिलते हैं, निर्माण बड़े ओ का करते हैं। तो ये आपकी क्या हुई, इस प्रकार वर्धित सवरे संधि कंप्लीट हुई। तो दोस्तों हमने 3 संज्ञा पढ़ी थी। पहली की पहली पढ़ी थी
दीर्घ। दीर्घ में दोस्तों आपकी पहचान क्या है? बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिखे और बड़ा ऊ दिखे। ये तो पहचान थी आपकी किसकी? दीर्घ की थी। आगे बात करें गुण की पहचान की, तो गुण के अंदर छोटा आई था, छोटा ओ था, एक आपका अर का निर्माण हो रहा था। जहाँ पर छोटा आई, छोटा ओ और अर दिखे, वहाँ पर आप क्या करें? गुण संधि करें। आगे की बात करते हैं वर्दी की, तो वर्दी अभी अभी आपने पढ़ी, जिसके अंदर बड़े आई का निर्माण होता है और बड़ी ओ का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी? हमने 3 संधियों की बात कर ली। आगे की संधियों के बारे में बात और करेंगे। स्वर संधि के 2 भेद हमारे बच गए, एक तो यण स्वर संधि और एक अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार रूप से जुड़े रहिए। आपको हिंदी की संपूर्ण व्याकरण बिल्कुल सरल भाषा के अंदर मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और इस चैनल पर संस्कृत की व्याकरण भी आपकी चल रही है और संपूर्ण शिक्षण विधियाँ यानी 40 से 45 शिक्षण विधियाँ भी चल रही है। और इसके साथ साथ मैथ की क्लास भी चल रही है, जिसमें हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। रीड के लिए आपकी और अन्य भर्तियों के लिए हिंदी आपकी बड़ी काम आने वाली चीज़ है। आप रीड की कह दो, चाहे पटवार कह दो, चाहे SSC GD कह दो, और चाहे ग्राम सेवक, इन सब के अंदर आपकी हिंदी आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।